अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पाकिस्तान के मौसम। आज हमने इस अपने चैप्टर के मश्की सवालात को हल करना है। ठीक है, आज हमें पता चलेगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है और समझा है। तो आज आप लोगों का इम्तिहान भी समझ लीजिए, छोटा सा टेस्ट कर लीजिए अपना कि आप लोगों को इस चैप्टर की कितनी समझ आई है। ठीक है जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास इस मश्क में जो सवाल है वो है कि सबक पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अब आपके सामने ये 5 सवालात हैं। मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है? क्विकली सर्च कीजिए, अपनी पेज आप देखिए, अपनी रीडिंग बुक का जो चैप्टर है हमारा ये मौसम पाकिस्तान के मौसम, आप इसमें देखिए जल्दी से कि इसका कौन सा जवाब बनता है। मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है। सेकंड है जी, जल्दी से आप उनको निशान लगाते रहिए उनको ढूंढ के, ताकि फिर मैं जब आपको टैली करवाऊँ तो आपको पता चल जाए कि आपने किस हद तक दुरुस्त जवाब दिए। नंबर 2 क्वेश्चन है जी, ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? नंबर 3, मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए आप किन इलाकों का रुख करते हैं? किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? आखिरी क्वेश्चन है, मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने बहुत इसको ध्यान से पढ़ा था वो इसको बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसके आंसर बता देगा। उसने यकीनन अपने निशान भी लगा लिए हैं। चलिए अब हम टैली करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था जी, मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है? तो आपकी रीडिंग बुक का पेज नंबर जो है 73, वहाँ पर ये तकरीबन 3rd पैराग्राफ बनता है। यहाँ पर आपकी जो लफ्ज़ ये लाइंस लिखी हैं कि मौसम गर्मा का अपना लुत्फ़ है, जो कि मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई थी कि इसमें कुल्फ़ियाँ, फ़ालूदे, शरबत से लुत्फ़ उठाया जाता है। स्कंजबीन होती है, आम, खरबूजे और तरबूज खाए जाते हैं, आइसक्रीम खाई जाती है और खुली हवा का लुत्फ़ भी उठाया जाता है। तो ये तमाम क्या है जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी। लगा लिया सबने आंसर। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? जी, पेज नंबर है आपका 74 का सेकंड पैराग्राफ में देखिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े ये क्या हैं, थोड़े महंगे हैं ये मेवाजात जो हैं। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने अब जब आंसर लिखना है तो आपने बस ये नहीं लिख देना कि पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े का इस्तेमाल आम हो जाता है। नहीं, जैसा आपसे क्वेश्चन किया गया है उसी के साथ अपने क्वेश्चन को लेकर चलते हुए आपने अपना आंसर बताना है। ठीक है, ओपनिंग लाइन आपकी ज़रूर होनी चाहिए क्वेश्चन से। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन था कि ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं, तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि ज़्यादा आमदन वाले पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या लुत्फ़ उठाते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको कि आपने अपना क्वेश्चन को साथ लेकर आंसर लिखना होता है। हर क्वेश्चन में आपने यही करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए आप किन इलाकों का रुख करते हैं? जी, यहाँ पर ये भी 74 पेज पर ही है। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पर देखिए, अब इसका जवाब हम किस तरह लिखेंगे कि मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए पंजाब के पहाड़ी इलाके मरी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नतिया गली या बल्तिस्तान के शहर सकरदू का रुख किया जा सकता है या वहाँ जाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? वेरी सिंपल, ये आ जाए जी पेज नंबर 73 के फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद है कि मलेशिया और इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो कि जहाँ पर 12 महीने बारिश होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? पेज नंबर है 74, लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। वेरी सिंपल कि मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम फरवरी के वस्त में टूट जाता है। ठीक है, हमने इनके शॉर्ट आंसर ही लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ये था कि इन सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने हैं, तो हमने मुख्तसर जवाब ही देना है जी। ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। यहाँ हमें पूछा गया है कि पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। अब यहाँ हमारे पास इन्होंने MCQs दिए हैं।
जी अब मैं एक दफ़ा पढ़ती हूँ, आप साथ साथ इनके आंसर राइट करते रहें। आप जो आपको लगता है दुरुस्त जवाब है उसकी निशानदेही कर लें, फिर हम उसको टैली करेंगे। फर्स्ट MCQ है, जामन और फालसा बेचने वालों की सदा बुलंद होना शुरू हो जाती है गर्मियों की बारिशों में, दिसंबर जनवरी के महीनों में, सितंबर अक्टूबर के महीनों में या सर्दियों की बारिशों में। जल्दी से आप चैप्टर को अपने माइंड में लेकर आइए और इसका आंसर लिखिए, उसकी निशानदेही कर दीजिए। सर्दी का आगाज़ हो जाता है जून से, जनवरी से, नवंबर से या सितंबर से। नंबर 3 है जी, घर की मुर्गी, ये वो ज़रबुल मिसल है, उसको कंप्लीट करना है। घर की मुर्गी आलू बराबर, भिंडी बराबर, दाल बराबर या टमाटर बराबर। जी नंबर 4 MCQ देखिए, बारिश के पानी से गलियां बाजार बन जाते हैं, समंदर, झीलें, तालाब, नदी नाले। लास्ट है जी, सब्ज़े और पौधों की अफजाइश रुक जाती है बरसात की आमद से, हब्स की आमद से, ख़िज़ा की आमद से या गर्मी की आमद से। जी आप लोगों ने इनके राइट आंसर लिख लिए। ओके, अब मैं आप लोगों को इनके आंसर्स टैली करवाती हूँ। अब आप लोगों ने खुद देखना है कि अपनी असेसमेंट करनी है कि आप लोगों के आंसर्स कितने ठीक थे और कितने गलत। फर्स्ट MCQ था जी, जामन और फालसा बेचने वालों की सदा बुलंद होना शुरू हो जाती है, तो इसका आंसर था राइट, गर्मियों की बारिशों में। ठीक है जी। नेक्स्ट था जी, सर्दी का आगाज़ हो जाता है, इसका जवाब है नवंबर से। घर की मुर्गी दाल बराबर। बारिश के पानी से गलियां और बाजार बन जाते हैं, इसका आंसर है नदी नाले। ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर देना है तो हम नदी नाले लगाएंगे इसका आंसर। सब्ज़े और पौधों की अफजाइश रुक जाती है ख़िज़ा की आमद से। ठीक है, बरसात की आमद से आपको पता है कि वो तो और हरियाली में इजाफा होता है, तो इसका राइट आंसर था ख़िज़ा की आमद से। जी ये सबके टैली हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखिए। वैसे मैंने आपको पढ़ाई वजाहत करते वक्त आपको इनके मायने बताए थे, अब एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। खुन्नकी, इसका मीनिंग होता है ठंडक। ऊदे ऊदे, सियाही माइल सुर्खी। बादे सुबह, सुबह की हवा। सयाहत, सफ़र या सैर। जरखेज़, सरसब्ज़। ठीक है जी, आप लोग अपनी रीडिंग बुक पर ही इनको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखें। हमें वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और उनकी जमा हम लोगों ने बतानी है। पहला लफ्ज़ है मखलूक, इसकी जमा है मखलूकात। नेमत, नाम, ये मैंने आपको पढ़ाई वजाहत करते वक्त भी एक्सप्लेन किया था। शजर, अशजार। बाग, बागात। फ़ायदा, फ़वाइद। शय, अशिया। मौसम, मौसमों। शाख, शाखें। जी राइट कर लिए सबने, वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें दी गई है खाली जगह। पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। जी फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक दी है कि अल्लाह ताला के अपनी मखलूक़ात पर बेशुमार डैश हैं। अब आप लोगों ने ये ब्लैंक्स में जो आंसर है ख़ुद से राइट करते रहिए साथ साथ, ताकि फिर मैं आपको टैली करवाऊँ तो आपकी असेसमेंट हो जाए। नेक्स्ट है जी, आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाने के लिए डैश मौसम बनाया। वेरी सिंपल, बहुत आसान इसका जवाब है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मौसमों को ऐसा तनव्वुर बख्शा है कि यहाँ पर डैश पैदा होती है। नेक्स्ट है जी, हमें मिसरा दिया गया है, मिसरा मुकम्मल करना है। ऊदे ऊदे नीले नीले डैश पैरहन। लास्ट है जी, दुनिया की कौन सी डैश है जो यहाँ नहीं। जी अब आप लोगों ने इसके आंसर राइट कर लिए होंगे आई होप। तो चलिए अब हम उनको टैली करते हैं। ये बहुत आसान थी फिल इन द ब्लैंक्स। जी फर्स्ट का आंसर देखिए, अल्लाह ताला के अपनी मखलूक़ात पर बेशुमार एहसानात हैं। सेकंड है, आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाने के लिए गर्म मौसम बनाया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मौसमों को ऐसा तनव्वुर बख्शा है कि यहाँ पर हर फसल पैदा होती है। ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, ये हमारा मिसरा मुकम्मल हो गया। और लास्ट है जी, दुनिया की कौन सी नेमत है, दुनिया की कौन सी नेमत है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है।
ठीक है जी, हमारी खाली जगह भी कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दर्ज झैल अल्फाज की तज़कीर व तानीस वाज़ेह करते हुए जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने बताने हैं, आपको इन्होंने एक अल्फाज की लिस्ट दी है, इनमें से आपने बताना है कि कौन से अल्फाज तज़कीर के हैं और कौन से तानीस के, और फिर उनके जुमले बनाने हैं। ठीक है जी, अल्फाज देखिए, इत्दाल, कोशिश, मेहनत, ग़िज़ाइयत, अफजाइश, तनव्वो, खुलूस, बहार, नज़र। जल्दी से आप लोग राइट कीजिए कि इनमें से कौन से अल्फाज तज़कीर के हैं और कौन से तानीस के। फिर मैं आपको टैली करवाती हूँ। अपनी असेसमेंट के लिए आप लोग एक दफ़ा राइट कर लें, और इनके जो जुमले हैं, ये जुमले आप लोग अपनी जो खुशखत कॉपीज़ हैं वहाँ पर ज़रूर राइट कीजिएगा, ताकि इनकी तज़कीर व तानीस जो है वो वाज़ेह हो जाए। जी, आप लोगों ने अलग अलग कर लिए अल्फाज। चलिए अब हम टैली करते हैं। सबसे पहले देखिए तज़कीर के अल्फाज, एतदाल, तनव्वो और खुलूस। तानीस वाले अल्फाज हैं कोशिश, मेहनत, ग़िज़ाइयत, अफजाइश, बहार, नज़र। जी, अब आप लोगों ने टैली कर लिए। अब आप लोगों को मैंने ये बता दिए हैं कि तज़कीर वाले कौन से हैं और तानीस के अल्फाज कौन से हैं। अब आप लोगों ने इनके जुमले बनाने हैं अपनी खुशखत कॉपीज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्फाज के मुत्तज़ाद बताइए। पहला लफ्ज़ है जी बहार, सेकंड है गरम, नंबर 3 पर है कमतर, नंबर 4 है ज़मीन, नंबर 5 नफ़ा बख्श और नंबर 6 अमूमी। ठीक है, ये कुछ अल्फाज थे, इनके मुत्तज़ाद हमने बताने हैं। जल्दी से जितने आपको इनके मुत्तज़ाद आते हैं आप वो राइट कर लीजिए, ताकि फिर हम टैली करें। जो आपको नहीं आता होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, अल्फाज क्या थे मैं रिपीट कर देती हूँ। बहार, गरम, कमतर, ज़मीन, नफ़ा बख्श और अमूमी। जी, राइट कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब हम टैली करते हैं। बहार, इसका मुत्तज़ाद है ख़िज़ां, गरम सर्द, कमतर ज़्यादातर या बरतर, ये दोनों इसके मुत्तज़ाद हो सकते हैं। आप दोनों राइट कीजिए। ज़मीन आसमान, नफ़ा बख्श नुकसानदेह या ज़रर रिसां, ये आप दोनों इसके मुत्तज़ाद लिखिए। अमूमी खसूसी। ठीक है जी, ये हो गए हमारे मुत्तज़ाद। ये जो मैंने कमतर का ज़्यादातर और बरतर लिखा है और नफ़ा बख्श का नुकसानदेह और ज़रर रिसां, ये आपने दोनों राइट करने हैं। ठीक है, ये आप अपनी रीडिंग बुक पर ही राइट कर लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है जी, इसके सबक पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। जी, पहला हमारे पास इन्होंने सेंटेंस दिया है जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 5 मौसम अता किए। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, दुरुस्त है या गलत, ताकि फिर हम टैली करें बाद में। गर्मी के मौसम का मारा हुआ इंसान मौसम सरमा का खुशदिली से इस्तकबाल करता है। दुरुस्त या गलत, ये आपने बताना है। मौसम सरमा में पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े का इस्तेमाल नहीं होता। दुरुस्त है या गलत, आप बताइए। पंजाब और सिंध का बेशतर इलाका ज़रखेज़ और मैदानी है। दुरुस्त या गलत, ये आपने निशानदेही करनी है। लास्ट है, जिस सर्दियों में भुनी हुई अशिया खाने और यखनी पीने का लुत्फ़ नहीं है। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत, ये आप लोगों ने आई होप निशान लगा लिया है। ओके जी, अब हम इनको करते हैं टैली। फर्स्ट का आंसर है जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 5 मौसम अता किए। गलत। पाकिस्तान को कितने मौसम अता किए अल्लाह ताला ने? जी, 4 मौसम। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम का मारा हुआ इंसान मौसम सरमा का खुशदिली से इस्तकबाल करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। मौसम सरमा में पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े का इस्तेमाल नहीं होता। ये रॉन्ग है, क्योंकि इसी मौसम में इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब और सिंध का बेशतर इलाका ज़रखेज़ और मैदानी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है बात। सर्दियों में भुनी हुई अशिया खाने और यखनी पीने का लुत्फ़ नहीं है। ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में तो भुनी हुई अशिया और यखनी पीने का अलग ही मज़ा होता है। जी, हमने गलत और दुरुस्त की निशानदेही भी कर दी। आई होप ये सब के आंसर्स ठीक होंगे। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि कॉलम अलिफ में दर्ज किए गए हैं फ़ेल मजहूल वाले जुमले, उनको फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करके कॉलम बे में लिखना है। अब आपको पता है कि फ़ेल मारूफ़ और मजहूल क्या होते हैं।
फ़ेल मजहूल वो जुमले होते हैं कि जिनका फ़ाइल मालूम नहीं होता, और फ़ेल मारूफ़ क्या होते हैं कि जिनका फ़ाइल मालूम होता है। फ़ाइल आपको पता है, काम करने वाले को कहा जाता है। तो जिन जुमलों में हमें पता हो कि इसका काम करने वाला कौन है, किस शख्स ने ये काम किया है, तो वो फ़ेल मारूफ़ के जुमले होते हैं। और जिन सेंटेंसेस में ये क्लियर नहीं होती बात कि ये काम किसने किया है, तो वो फ़ेल मजहूल के जुमले हैं। जी, कॉलम अलिफ में देखिए, 4 गोल किए गए। अब इसमें हमें क्या काम बताया गया है कि गोल, इसमें काम हुआ है गोल करने का, ठीक है, लेकिन अब किसने किया है ये हमें नहीं मालूम, तो ये फ़ेल मजहूल है। आप लोग फ़ेल मारूफ़ में इसको तब्दील करें कि इसमें फ़ाइल को ऐड करना है आपने, ठीक है। जल्दी से साथ साथ आप लोग राइट करते रहिए। नेक्स्ट है कि नज़म पढ़ी जाती है, ठीक है। इसमें हमें नहीं पता फ़ाइल का, तो इसलिए ये फ़ेल मजहूल है, आपने इसको फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करना है। शिकवा किया गया, ताला तोड़ा गया, सफाई की जाएगी। ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिनके हमें फ़ाइल का इल्म नहीं है, ये फ़ेल मजहूल के जुमले हैं, इनको आपने फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करना है। मतलब हमने सिर्फ इसमें क्या करना है, फ़ाइल को ऐड करना है। जी, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा ऐड। ओके, मैं अब आपको टैली करवाती हूँ। अब देख लीजिए कि कितने स्टूडेंट के जो आंसर हैं वो ठीक हैं। जी, फर्स्ट है जी, 4 गोल किए गए। अली ने 4 गोल किए। जी, तो फर्स्ट का आंसर देखा आपने, अली ने 4 गोल किए। तो हमने इसमें फ़ाइल को ऐड कर दिया, और फ़ाइल कौन है, अली। अब हमें मालूम है कि 4 गोल किसने किए हैं, अली ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि नज़म पढ़ी जाती है। इसका हमने इसको फ़ेल मारूफ़ में तब्दील किया कि आमना नज़म पढ़ती है, आमना को ऐड कर दिया हमने। शिकवा किया गया, इसका फ़ेल मारूफ़ है, अली ने शिकवा किया। ताला तोड़ा गया, इसका फ़ेल मारूफ़ का सेंटेंस है, अकबर ने ताला तोड़ा। सफाई की जाएगी, इसका फ़ेल मारूफ़ का जुमला बना, सारा सफाई करेगी। जी बेटा, ये हमारी थी एक्सरसाइज, कंप्लीट हो गई सबक की, पाकिस्तान के मौसम। हमारा ये चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सब ने इसको सॉल्व किया है, एक्सरसाइज को भी। अब हम चलते हैं अपनी होमवर्क डायरी की तरफ कि अब आपने काम क्या करना है। जी, सबसे पहला आपका काम है कि जितने भी मश्की सवालात हैं 1 से लेके कितने 9, ये 9 क्वेश्चंस थे, इन तमाम को जो है आप लोगों ने याद करना है। जी, तमाम सवालात आप लोगों ने याद करने हैं, लेकिन जो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं उनको आपने अपनी उर्दू अलिफ की कॉपी पर लिखना है, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दिए थे, तो वो आप लोग अपनी उर्दू अलिफ की कॉपीज़ पर लिखेंगे, और पूरी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोगों ने याद करना है। जी बेटा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।